गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का जो सहायक वाचन की पुस्तक है। हमने आपको बताया था क्लास 11th में आपको बताया था कि दो बुक्स लगेंगी। पहली थी आपकी आरोह और दूसरी है वितान। ठीक है, तो जो आरोह पुस्तक है उसके हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। आज हम जो करेंगे वो है आपका सहायक वाचन का पहला पार्ट, जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जी, जिसके जो लेखक हैं वो है कुमार गंधर्व जी। हमने आपको हमेशा ये बताया है कि जब भी आप किसी पाठ की शुरुआत करते हैं, उसके प्रश्नोत्तर को लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले जो दिए गए लेखक या कवि हैं उनका क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आज हम जो यहाँ पे जीवन परिचय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको कुमार गंधर्व जी का जीवन परिचय अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है इस पाठ का वो है, लेखक ने पाठ में गायन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो गानपन का अर्थ गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। जिस प्रकार मनुष्यता नामक गुण धर्म होने के कारण हम उसे मनुष्य कहते हैं, उसी प्रकार गीत में गानपन होने पर ही उसे संगीत कहा जाता है। लता के गानों में 100% गानपन मौजूद है। यहाँ उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानों में गानपन प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार करके गाने के अभ्यास की आवश्यकता होती है। गायक के स्वरों के उचित ज्ञान के साथ उनकी आवाज़ में स्पष्टता व निर्मलता होनी चाहिए। रसों के अनुसार उसमें लय, आघात तथा सुलभता होनी चाहिए। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, लय व अर्थ का संगम होना ज़रूरी है। रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने को मिठास व स्वाभाविकता के साथ गाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि जो गानपन है वो क्या है, तो यहाँ पे जो लता जी है, मतलब गाने का तरीका कि किसी भी जब हम किसी काम को करते हैं, जैसे आप मनुष्य हैं तो आप में क्या होना चाहिए, मनुष्यता होनी चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार यदि आप एक गायक हैं तो आप में गानपन होना चाहिए, अर्थात आपको गाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पे लय लगाना है, कैसी ताल होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो लता जी हैं उनको गाने का जो था वो पूर्ण अभ्यास था, वो पूर्ण अभ्यास करके ही गाती थी और पूर्ण ज्ञान था कि उन्हें कहाँ कब कौन सी लय और ताल का इस्तेमाल अपने गीतों में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यहाँ पर लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। सुरीलापन, लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती तथा लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर गूंज से परिपूर्ण रहता है। स्वरों की निर्मलता, लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। कोमलता और मुग्धता, तो लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उत्थान दिखता था। ठीक, तो ये है विशेषताएं। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि लता जी की जो गायकी है उसकी विशेषताएं लिखिए, तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि सुरीलापन है, स्वरों की निर्मलता है, स्पष्टता है और कोमलता और मुग्धता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने में बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो एक संगीतज्ञ की दृष्टि में कुमार गंधर्व की टिप्पणी सही हो सकती है, परंतु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। लता ने करुण रस के गाने भी बहुत अच्छे से गाए हैं। उनके गीतों में मार्मिकता है तथा करुणा छलकती सी लगती है। करुण रस के गाने आम मनुष्य से सीधे नहीं जुड़ते। लता के करुण रस के गीतों में मन भावुक हो उठता है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत पे जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम, मतलब सजल उठी थी या नम हो गई थीं। फिल्म रुदाली का गीत दिल हूम हूम करे, विरही जनों के हृदय को बींद सा देता है। इसी तरह ओ बाबुल प्यारे गीत में नारी मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। अतः यह सही नहीं है कि लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया है। तो ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि लता, अर्थात यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लता जी ने जितने भी गाने गाए हैं या किसी भी रस से जुड़े हुए गाने गाए हैं, सभी में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने
पूर्ण अभ्यास के साथ गीतों को गाया है और वह गीत लोगों के जन जन तक पहुँचे हैं, लोगों के हृदय तक वो अवश्य रूप से पहुँचे हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ तब तक अलक्षित, अशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्राप्त है तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। चित्रपट संगीत जो होता है वो हम फिल्मी संगीत को कह सकते हैं। तो यह सही है कि संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसमें अनेक संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां हर रोज़ नए स्वर, नए यंत्रों व नई तालों का प्रयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत आम व्यक्ति का संगीत है। इसने लोगों को सुर, ताल, लय व भावों को समझने की समझ दी है। आज यह शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है। दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना रहा है। संगीतकारों ने पंजाबी लोकगीत, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। पाश्चात्य संगीत का लोकगीतों के साथ मेल किया जा रहा है। कभी तेज संगीत तो कभी मंद संगीत लोगों को मदहोश कर रहा है। इस तरह फिल्मी संगीत नित्य नए रूपों का प्रयोग कर, यहाँ पे बताया गया है कि जो फिल्मी संगीत है, चाहे वो हम प्राचीन समय की बात करें कि जब से फिल्में बनना शुरू हुई हैं, या आज के समय आधुनिक समय की हम बात करें, तो जब से जो है वो संगीत में क्या किए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, चाहे वो सुर, लय, ताल में हो, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे वो गीतों में है। चित्रपट संगीत हमेशा क्या करता है, अब परिवर्तन को भी अपनाता चला जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की अपनी राय लिखिए। तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के सामर्थ्य अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कुमार गंधर्व उनके इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो रही है, उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है, आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ आ रही है। इसने आम आदमी के संगीत विषयक अभिरुचि को पैदा किया है। लेखक ने लोगों को शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है। पुराने ज़माने के चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ गई है, कान फोड़े संगीत का फैलाव हो रहा है, धुनों में ताजगी नहीं आ रही है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही बात है कि आज का जो संगीत है, इसमें एक तो उसमें सुर, लय, ताल का कोई नामो निशान नहीं है। किसी भी प्रकार की अभद्रता से गाया जाता है ना, और कोई किसी भी अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि इतनी तीव्र होती है, चाहे हम ध्वनि कहें, संगीत कहें या आवाज़ कहें, वो इतनी तीव्र होती है कि हम क्या कर सकते हैं, उससे कान भी जो है वो लोगों के क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि चित्रपट संगीत का जो लोगों के कान बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर यह जो बात है बिल्कुल सत्य है, लेकिन सभी की राय के अनुसार नहीं। अगर हम अपनी राय यहाँ पे दे रहे हैं तो हमारी राय तो यही है, लेकिन हो सकता है कि अन्य किसी व्यक्तियों की राय यहाँ पर क्या हो, अलग हो। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमने आपको ये बार बार बताया है कि जो इस बार की आपकी बुक है और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको स्वयं अपनी राय लिखनी है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लिखवाया जा रहा है आपको वही रट्टा मार के लिखना है। यदि आपका विचार उसके बारे में कुछ और है, या आप उसके बारे में कुछ और सोचते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप भी अपने विचार क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है। तो कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। यहाँ पे गंधर्व जी का ये कहना है कि कोई भी संगीत, चाहे वो चित्रपट संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, सभी संगीत जो है अपने आप में जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्व रखते हैं। लेकिन वही संगीत महत्वपूर्ण होगा, उसको हम महत्व देंगे जो श्रोताओं को, सुनने वाले को क्या होगा, आनंदित करेगा, है ना। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय संगीत में
रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। अनार जो है वो आकर्षक नहीं लगेगा, उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता व अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है, हमारी राय भी उनके समान ही है। ठीक, तो ये है आपका पाठ, सहायक वाचन का पहला पाठ। लता मंगेशकर बेजोड़ गायिका हैं जो। अब आपको क्या करना है, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है। ठीक है।